एक्सरसाइज 9.2 में कोई डाउट्स है तो बताइए बेटा। 15th क्वेश्चन। 15 और बताइए बेटा, और कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 और बोलिए बेटा, और क्वेश्चन नंबर 5 सर 5 5th और कोई डाउट है बेटा किसी को? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, फर्स्ट टर्म 2 है। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, और ये गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म हो जाएंगे a6 प्लस a7 प्लस a8 प्लस a9 प्लस a10। शो दैट 12th टर्म इज, और इसमें प्रूव करना है कि 12th टर्म इज -112। तो देखिए 12 टर्म के लिए a तो गिवन है, आपको सिर्फ d की कैलकुलेशन करनी है, और d कैलकुलेट करने के लिए ये कंडीशन दी हुई। तो सम ऑफ 5 टर्म्स हो जाएगा n/2 2a, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, प्लस n-1 5-1 इंटू d। ये तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो गई, और राइट हैंड साइड हो जाएगा 1/4 a6। अब ये 5 टर्म है एपी में, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n/2 ट्वाइस ऑफ a। इसमें फर्स्ट टर्म यानी कि a6 हो जाएगा, a6 प्लस n-1 5-1 इंटू d। इसको समझ लीजिए बेटा, ये तो a1 से लेके a5 तक के टर्म्स हैं, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो a1 होगा, यानी कि 2 हुआ। लेकिन ये जो नई एपी है, जो नेक्स्ट 5 टर्म्स होंगे जो a6 से स्टार्ट होंगे, उसका फर्स्ट टर्म a6 होगा, तो ये 2a में a6 आ जाएगा प्लस n-1 इंटू d। तो देखिए ये 5/2 से ये 5/2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 2 जब 4 प्लस 4d इज इक्वल टू 1/4 ट्वाइस ऑफ a6। a6 की वैल्यू डाल दीजिए, तो a6 हो जाएगा a प्लस तो a6 हो गया है a प्लस 5d प्लस 4d, और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये 16 प्लस 16d हो जाएगा, और ये 2 2 जब 4 प्लस 10d प्लस 4d, तो 16 माइनस 14d 2d, और ये 4 माइनस 16 हो जाएगा -12, तो d की वैल्यू हो जाएगी -6। तो d -6 आ गया। अब हमें 12th टर्म निकालना है। Now 12th term is a plus 11d। तो a की वैल्यू हो गई 2। 20th टर्म कैलकुलेट करना है। 20th टर्म इज -112, तो 20th टर्म हो जाएगा a plus 19d। a is 2 and d is -6, तो ये 2 और 19 6 जब 114 हो जाए, तो 2 माइनस 114 इज -112। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन एन एपी पीएच टर्म इज 1/q। तो एपी में पीएच टर्म 1/q दिया हुआ है और पीएच टर्म हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। जैसे an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की प्लेस पे p आ जाए, और जो qth टर्म है वो 1/p गिवन है, तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। ये सेकेंड इक्वेशन हो। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी, और राइट हैंड साइड में 1 अपॉन q माइनस 1 अपॉन p। d इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, तो p माइनस 1 माइनस q माइनस 1, इधर एलसीएम आ जाएगा p इंटू q, तो ये p माइनस q हो, तो d p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इज इक्वल टू p माइनस q डिवाइडेड बाई p q। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो d इंटू p माइनस q इज इक्वल टू p माइनस q डिवाइडेड बाई p q। तो p माइनस q से p माइनस q कैंसिल, और d की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन p q। अब d आ गया, तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 अपॉन p। इसमें d की वैल्यू हमने डाल दी, और ये हो गया 1 अपॉन q के, a हो जाएगा 1 अपॉन q। ये वाला जो टर्म है ये उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो p माइनस 1 अपॉन p q। इसमें से 1 अपॉन q कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन q दोनों में कॉमन है, तो 1 माइनस p माइनस 1 अपॉन p। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया, तो 1 अपॉन q, और ये हो जाएगा p माइनस p प्लस 1 डिवाइड बाई p। ये p से p कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाई p, तो a की वैल्यू भी 1 अपॉन p की हो जाएगी। तो a और d दोनों की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, सम ऑफ फर्स्ट p q टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट p q टर्म्स निकालना है, s p q। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n बाई 2, तो n की प्लेस पे p q आ जाएगा, 2a, a की वैल्यू डाल दीजिए 1 अपॉन p q प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की प्लेस पे तो p q आ जाएगा, a की वैल्यू डाल दो 1 अपॉन p q, और d की वैल्यू डाल दो। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो p q बाई 2 एलसीएम आ जाएगा p q, ये 2 बचेगा इधर से, और इधर से p q माइनस 1, ये p q से p q कैंसिल हो, तो ये इधर 1 बाई 2 बच गया, और ये हो गया p q, और 2 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो हाफ ऑफ p q प्लस 1। यही प्रूव करना था, प्रूव। तो a और d को कैलकुलेट करने के लिए दो इक्वेशंस दी हुई हैं, दोनों को सॉल्व करके a और d निकाला, और सम के फॉर्मूले में a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर क्वेश्चन नंबर 11 भी बता दो। ठीक है बेटा कुछ सुनाई नहीं दिया, थोड़ा माइक से दूर होकर बोलो। सर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, some of the first PQR terms of an AP are given A, B, C respectively, और एक प्रूव करना है। तो सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स दिया हुआ है A, यानी कि ये हो गया P बाई 2 इंटू 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज गिवन टू बी A। सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स B दिया हुआ है, तो Q बाई 2
2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये b के इक्वल है, और सम ऑफ फर्स्ट r टर्म c के इक्वल की वैल्यू, तो r बाई 2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, ये c के इक्वल की, तो ये a b c की वैल्यू आ गई। अब जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a अपॉन p इंटू q माइनस r प्लस b अपॉन q इंटू r माइनस p प्लस c अपॉन r इंटू p माइनस q। इसको जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये a की वैल्यू गिवन है, इसको डाल दीजिए a की प्लेस में, तो ये हो जाएगा p बाई 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी p। इस तरह से सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऐसे b की वैल्यू डाल दीजिए, तो q बाई 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई q इंटू r माइनस p, और ऐसे ही c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, r बाई 2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई r इंटू p माइनस q। तो इसमें हमने a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये पूरा सॉल्व होके जीरो आना चाहिए। देखिए ये p से ये p कैंसिल हो जाएगा, ये q से ये q कैंसिल हो जाएगा, और r से r कैंसिल। 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 1/2 इंटू 2 है, a हो जाएगा इंटू q माइनस r। फिर 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, तो d बाई 2 1/2 को d के साथ मल्टीप्लाई किया इंटू p माइनस 1 इंटू q माइनस r। 1/2 को 2a के साथ मल्टीप्लाई करो a इंटू r माइनस p, तो ये d बाई 2 हाफ को इससे मल्टीप्लाई करिए, d बाई 2 इंटू q माइनस 1 इंटू r माइनस p। फिर ऐसे हाफ को 2a के साथ मल्टीप्लाई करो, a आ जाएगा, फिर इसमें फिर d बाई 2 इंटू r माइनस 1 इंटू p माइनस। तो देखो ये वाले टर्म एक जैसे हैं, इनमें a सभी में है, और ये वाले टर्म एक जैसे हैं, इनमें सभी में d बाई 2 है। तो a वाले टर्म्स में से a कॉमन निकालेंगे, ये q माइनस r बचेगा, इधर से r माइनस p बचेगा, और इधर से p माइनस q बचेगा। ये सभी a वाले टर्म्स हो गए, और फिर d बाई 2 कॉमन निकालेंगे, तो इधर बचेगा p माइनस 1 इंटू q माइनस r, फिर q माइनस 1 इंटू r माइनस p, और फिर r माइनस 1 इंटू p माइनस q। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, तो ये r कैंसिल हो गया, p कैंसिल हो गया, और q कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा इधर, तो जीरो हो गया, a इंटू जीरो। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, फिर क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, और ये हो जाएगा आर क्यू आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। तो देखिए पी क्यू पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, फिर पी आर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, आर ये माइनस आर, क्यू आर माइनस क्यू आर, पी माइनस पी, ये भी सारे टर्म कैंसिल हो गए, तो ये जीरो, और डी बाई 2 इंटू जीरो, जीरो प्लस जीरो इज राइट। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी सी की वैल्यू बस यहाँ पे पुट करनी है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ए वाले टर्म्स को अलग कैलकुलेट करिए, और डी बाई 2 वाले टर्म्स को अलग। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर बाल भारती की ना डेट शीट आ गई है, तो सर मैं आपको अपना मैथ्स का सिलेबस सर व्हाट्सएप कर दूंगा पर्सनल चैट पे। ठीक है, ग्रुप में डाल देना बेटा। ओके सर।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें दिया हुआ है कि a रेज पर n प्लस b रेज पर n डिवाइडेड बाय a रेज पर n माइनस 1 प्लस b रेज पर n माइनस 1 इज am बिटवीन a एंड b। ये अरिथमेटिक मीन है a और b के बीच में। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो इसमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, n कितना हो। तो देखिए ये एक सिंगल अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है, a रेज पर n प्लस b रेज पर n डिवाइड बाय a रेज पर n माइनस 1 प्लस b रेज पर n माइनस 1। तो अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, तो a और b के बीच में अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस b बाई 2। अब ये एक इक्वेशन बन गई और इसको सॉल्व करके हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 2a रेज पर n प्लस 2b रेज पर n, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a रेज पर n माइनस 1 प्लस b रेज पर n माइनस 1 इंटू a प्लस b। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो a रेज पर n माइनस 1 इंटू a प्लस a रेज पर n माइनस 1 इंटू b प्लस b रेज पर n माइनस 1 इंटू a प्लस b रेज पर n माइनस 1 इंटू b। इनका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसको भी एज इट इज लिखेंगे और इसकी भी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये भी 1 से 1 कैंसिल हो गया। ये a रेज पर n, इसको इसके साथ सॉल्व करिए, इसको लेफ्ट साइड में ले आइए, फिर ये 2b रेज पर n, इसको भी लेफ्ट साइड में ले आइए, माइनस b रेज पर n। तो ये बचेगा a रेज पर n माइनस 1 इंटू b, और ये वाला टर्म हो गया b रेज पर n माइनस 1 इंटू a। तो ये a रेज पर n 1 टाइम्स बचेगा, ये b रेज पर n 1 टाइम्स बचेगा, फिर a रेज पर n माइनस 1 इंटू b प्लस b रेज पर n माइनस 1 इंटू a। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ लाइए, तो n के साथ n माइनस 1 की पावर, ये a रेज पर n माइनस 1 इंटू b, और फिर ये b रेज पर n माइनस 1 इंटू a, और ये b रेज पर n। तो देखो इसमें a रेज पर n है और a रेज पर n माइनस 1, तो a रेज पर n को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, a रेज पर n माइनस 1 इंटू a। देखो इसको सॉल्व करके a रेज पर n आया था, तो इससे a रेज पर n माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, और ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं b रेज पर n माइनस 1 इंटू b। तो अब इसमें से a रेज पर n माइनस 1 कॉमन ले, और इधर से b रेज पर n माइनस 1 कॉमन, तो ये a माइनस b से a माइनस b कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया a रेज पर n माइनस 1 इज इक्वल टू b रेज पर n माइनस। अभी जो टर्म है a रेज पर n माइनस 1 इज इक्वल टू b रेज पर n माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं a रेज पर n माइनस 1 डिवाइड बाय b रेज पर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। b रेज पर n माइनस 1 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो इधर डिवाइड करोगे ये आ जाएगा और कट ही जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में बन गया a अपॉन b होल रेज पर n माइनस 1। n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो बेस सेम रखना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए कि a अपॉन b की मैं कितनी पावर करूं कि 1 हो जाए। 1 को a अपॉन b में कितनी पावर लिखने पे 1 आ जाएगा। तो 0 पावर ऑफ एवरीथिंग इज 1। किसी की भी पावर 0 करो तो 1 आता है ना। तो हम 1 को लिख सकते हैं a अपॉन b रेज पर 0। तो बेस दोनों का सेम हो गया तो पावर भी सेम होनी चाहिए, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और n की वैल्यू हो गई 1, तो n इज इक्वल टू 1 आ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका बेटा जिस जिसकी डेट शीट आ गई है और जिसका सिलेबस आ गया है वो सब अपना स्कूल के नाम के साथ अपना डेट शीट और सिलेबस भेज दीजिएगा, तो जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो सब मैं कराने की कोशिश करूंगा। ओके सर।
कोई डाउट है बेटा इस एक्सरसाइज में किसी को? क्वेश्चन नंबर 16 हो गया आप लोगों से? क्वेश्चन नंबर 16 भी डाउट होना चाहिए इसका। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 16 और करा देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Between 1 and 31, m numbers have been inserted in a way that the resulting sequence is an AP. देखो ये 1 और 31 के बीच में m नंबर्स इंसर्ट करे गए, तो ये m नंबर्स हो गए A1, A2, A3, AM-1, AM। तो 1 और 31 के बीच में ये m नंबर्स इंसर्ट करे गए हैं और रिजल्टिंग सीक्वेंस AP है। And the ratio of 7th and m-1th numbers, ऐसे ही जो 7th नंबर आएगा और जो m-1th नंबर जो इंसर्ट करेंगे उनका रेशियो दिया हुआ है 5:9। तो m की वैल्यू फाइंड करनी है कि m कितना हो। बेटा चुप मत रहिएगा, जो मैं पूछूं उसका जवाब दीजिएगा। इस AP में कुल कितने टर्म्स हैं? नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP इज व्हाट? वन और 31 के बीच में m नंबर्स इंसर्ट करे गए हैं, तो ये कुल कितने टर्म्स हो जाएंगे? तो देखो ये टोटल ये वाले टर्म्स तो m हो गए और 2 टर्म्स और हो गए, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो m+2 टर्म्स होंगे। इस AP में कुल टर्म्स हैं m+2, क्योंकि 2 टर्म्स तो पहले से ही थे 1 और 31 और उसके बीच में m नंबर्स और इंसर्ट कर दिए गए, तो कुल m+2 टर्म्स हो जाएंगे। अभी जो AP है, AP ये उसका फर्स्ट टर्म होगा, दिस इज फर्स्ट टर्म, ये उसका सेकेंड टर्म होगा, ये थर्ड टर्म होगा। अब हम ये जो लिख रहे हैं ये AP के टर्म्स का नंबर लिख रहे हैं, और यहाँ पे जो 1 2 3 लिखा हुआ है ये वो उन टर्म्स का नंबर है जो इंसर्ट करेंगे। तो देखिए 1 के लिए ये सेकंड टर्म हो जाएगा, 2 के लिए थर्ड टर्म, 3 के लिए फोर्थ टर्म, तो ये वाला जो टर्म है ये mth टर्म हो जाएगा, ये m+1th टर्म हो जाएगा और ये m+2th टर्म हो जाएगा। तो कुल मिला के m+2 टर्म्स हो गए। देखिए जैसे ये A1 सेकंड टर्म है AP का, A2 थर्ड टर्म है, A3 फोर्थ टर्म है, तो ये जो A7 अपॉन AM-1 गिवन है, AM-1 5/9 के इक्वल गिवन है। तो जैसे ये जो A3 है ये फोर्थ टर्म है AP का, उसी तरह से ये जो A7 है ये AP का 8th टर्म हो जाएगा, और जो AM-1 है वो AP का mth टर्म हो जाएगा, और जो 8th टर्म है ये हो जाएगा A+7D और ये हो जाएगा A+m-1 इंटू D, ये 5/9 के इक्वल। A मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ AP, तो AP का जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, तो A की जगह 1 डाल दीजिए, तो 1+7D और 1+m-1 इंटू D इज इक्वल टू 5/9। अब हमें D की रिक्वायरमेंट है, अगर D मिल जाए, अगर हमको D मिल जाएगा तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं M की, तो उसमें D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और D आएगा इससे, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दी, 1 बना दिया हमने इसको। अब देखिए ये जो लास्ट वाला टर्म है इसकी वैल्यू हमें पता है, AM+2 31 के इक्वल, तो ये हो जाएगा A+n-1 इंटू D इज इक्वल टू 31। तो A की वैल्यू 1 हो गई और ये m+1 इंटू D इज इक्वल टू 31, तो m+1 इंटू D आ जाएगा 30 के इक्वल।
और d की वैल्यू आ जाएगी 30/m+1। ये d आ गया। अब इस d को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 implies 1 + 7d 30/m+1 और ये 1 + m-1 30/m+1, ये 5/9 के इक्वल। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको m+1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय m+1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को m+1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे ये m+1 आ जाएगा, ये m+1 कट जाएगा, तो 7 × 30 210। फिर ये m+1, ये m+1 कैंसिल हो जाएगा और 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30m - 30 इज इक्वल टू 5/9। अभी देखो m में एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करके हम m की वैल्यू निकालेंगे। तो ये m + 211 डिवाइडेड बाय 31m m + 30m - 29 इज इक्वल टू 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 9m + 1899, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 155m - 29 5 = 145। तो 1899 + 145 इज इक्वल टू 155m - 9m। इसमें से 1 निकालो तो 1900 2000 44 इज इक्वल टू 146m। तो m की वैल्यू हो जाएगी 2044 डिवाइड बाय 146। तो 2044 को 146 से डिवाइड कर दीजिए। 146 1 × 146 584 14 आ गया। इससे इसको कैंसिल करो, ये 14 इसका आंसर। तो m इज इक्वल टू 14। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। Exercise 9.3, this is GP, geometric progression. जो एपी है वो एडिटिव सीरीज होती है, उसी तरह से ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये मल्टीप्लिकेटिव सीरीज होती है। इसमें जो नेक्स्ट टर्म है वो मल्टीप्लाई करने से आता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे 1, आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते रहिए तो ये जीपी बन जाएगा। जैसे मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1 × 3 3 हो जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक जीपी बन जाएगा। इसी तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं। एक्चुअली डिवीजन भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है। जैसे हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 से डिवाइड करने का मतलब हो गया कि 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 20
इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए 10, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए 5, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए 5/2, 5/4 एंड सो ऑन। तो ये भी एक जीपी हो। तो जैसे एपी की डेफिनेशन होती है वैसे इसकी डेफिनेशन होती है रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। If ratio between two consecutive terms of a sequence is constant, अगर दो consecutive terms के बीच का जो sequence है वो constant है, then it is called a GP, geometric progression, and ratio is called common ratio. और रेशियो कॉमन रेशियो हो जाएगा। कॉमन रेशियो को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो R क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को डिवाइड कर देते। तो इस तरह से हम कॉमन रेशियो निकाल सकते। अगर हम फर्स्ट टर्म को A लेते हैं तो R से उसका क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए कि A2 इज इक्वल टू A1 इंटू R हो जाए। इसको R से कंपेयर करिए तो A3 इज इक्वल टू A2 इंटू R हो जाए। इसको कंपेयर करिए तो A4 इज इक्वल टू A3 इंटू R हो जाए। यानी कि अगर प्रीवियस टर्म को R से मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट टर्म आ जाता है, बिल्कुल एपी की तरह। जैसे एपी में हम पहले टर्म को D ऐड करते थे तो नेक्स्ट टर्म आ जाता है, फिर D ऐड कर दो तो फिर नेक्स्ट टर्म आ जाता है। यहाँ पे आपको R को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ लेट, अगर हम फर्स्ट टर्म को A कंसिडर करते हैं, A1 इज इक्वल टू A, तो सेकेंड टर्म इसको R मल्टीप्लाई करने पे आएगा। थर्ड टर्म फिर इसको R से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AR स्क्वायर हो जाएगा। फोर्थ टर्म फिर R से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AR क्यूब आ जाएगा। तो जैसे उसमें D का कोफिशिएंट इंक्रीज होता था, इसमें R की पावर इंक्रीज होती है, नेक्स्ट टर्म में R की पावर बढ़ती चली जाती। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला आता है जनरल टर्म ऑफ जीपी। जीपी का जनरल टर्म क्या हो, अगर हमें nth टर्म कैलकुलेट करना है तो आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। देखिए 1 में तो R की पावर है नहीं कुछ भी, तो हम A को लिख सकते हैं A इंटू आर रेज़ पावर 0। तो 1 में R की पावर हो गई 0, 2 में R की पावर हो गई 1, 3 में R की पावर 2 और 4 में R की पावर 3। तो जितना टर्म नंबर है R की पावर उससे एक कम है। तो जैसे टर्म नंबर अगर n है तो R की पावर n-1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A इंटू आर रेज़ पावर n-1। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। A इंटू आर रेज़ पावर n-1। इस तरह से हम जीपी का कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए, 2, 4, 6, 2 to the 4 to the 8 and so on is a GP. Which term of GP is 1024? तो इसका कौन सा टर्म 1024 होगा। तो देखिए लेट nth टर्म बी 1024। तो देख for an is equal to 102, ये हो जाएगा a into r raised by n-1 is equal to 1024। इसमें a और r की वैल्यू डाल दीजिए, तो a की वैल्यू हो गई 2 और r की वैल्यू भी 2 होगी।
देखिए ए फर्स्ट टर्म है 2 और आर हो जाएगा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 2। तो ये पावर ऐड हो जाएगी 1 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 1024। तो ये 2 रेज पर n इज इक्वल टू 1024। 1024 को भी 2 की पार्ट में लिख लेंगे। तो ये 512, 256, 128, 64, 32, 32 2 रेज पर 5 होता है, 2 रेज पर 5 है, तो 2 रेज पर 10 आ गया। तो n की वैल्यू हो गई 10। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे एपी का सम होता है उसी तरह से जीपी का भी सम का फॉर्मूला है, सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो ये जैसे इसका a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर और nth टर्म हो गया ए आर n माइनस 1। तो इसके n टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसके सम का फॉर्मूला बनाने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय r, इस पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर देंगे, r इंटू एस एन हो जाएगा। इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर, इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर, इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a इंटू आर रेज पर n हो जाएगा। इससे पहले वाला जो टर्म था इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r से मल्टीप्लाई करके एक टर्म आगे शिफ्ट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दीजिए तो ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर बचेगा एस एन माइनस आर इंटू एस एन और इधर राइट साइड में a इधर से बचेगा और माइनस a इंटू आर रेज पर। एस एन कॉमन निकाल लीजिए तो 1 माइनस आर और इधर से a कॉमन निकाल लीजिए तो 1 माइनस आर रेज पर। तो एस एन की वैल्यू हो जाएगी a इंटू 1 माइनस आर रेज पर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ये एस एन का फॉर्मूला होगा। और अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। ऐसे नीचे भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस से माइनस कट गया, a इंटू आर रेज पर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस। तो दोनों फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम है। सिर्फ आसानी के लिए इसको तब यूज करते हैं जब r 1 से छोटा होता है, ताकि पॉजिटिव बने, और इसको तब यूज करते हैं जब r 1 से बड़ा हो। ठीक है, आप वैसे तो कभी भी यूज कर लीजिए क्योंकि इसी से हमने ये भी डिराइव किया है, दोनों चीज है, लेकिन इसमें माइनस नहीं आएगा। अगर आप इसको यूज करोगे r इज लेस देन 1 तो ये भी पॉजिटिव बना रहेगा। तो लेस देन 1 के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करिए और मोर देन 1 के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज। तो ये एस एन की वैल्यू, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। एक एग्जांपल देख लीजिए इसका। 2, 8, 12 फाइंड सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ जीपी। इसके 7 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखिए a की वैल्यू 2 हो गई और r की वैल्यू 2 हो गई। एस एन का फॉर्मूला डालिए, a इंटू r 1 से बड़ा है, 2 है तो 1 से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, a इंटू आर रेज पर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। तो S7 A2 हो गया, R2 हो गया, n की वैल्यू 7 हो गई। तो 2 इंटू 2 रेज पर 7 होता है 128 और 2 माइनस 1 1 हो, तो 2 इंटू 127।
254 हो, तो 7 टर्म्स का सम आ जाएगा 254। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो nth टर्म हो गया, सम हो गया। अब ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। देखिए जैसे ये a और b है और इसके बीच में हमने एक नंबर इंट्रोड्यूस करा और ये gp बन गई। तो दो नंबर्स के बीच में अगर आप कोई नंबर इंट्रोड्यूस करते हो और जीपी बन जाती है, तो जो इंट्रोड्यूस नंबर है इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। जी से इसको रिप्रेजेंट करते। तो अगर ये जीपी है तो इनका सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। जीपी की डेफिनेशन होती है कि रेशियो इक्वल रहता है, तो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के रेशियो के इक्वल होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो जी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए बी। दिस इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। फिर उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी और assumption ऑफ टर्म्स। इसमें दो कैटेगरी होती है, when product is given, when product is not given। तो अगर आपको जीपी के कुछ टर्म्स अज्यूम करने हैं या सिलेक्ट करने हैं तो कैसे करेंगे? जैसे 3 टर्म सिलेक्ट करने हैं, तो ए लिया, इसका नेक्स्ट टर्म ए आर हो जाएगा, तो इसका प्रीवियस टर्म ए बाई आर। अगर आपको प्रोडक्ट दिया हुआ होगा, मल्टीप्लीकेट प्रोडक्ट दे रखा होगा, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आर कट जाएगा और ए की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और अगर आपको प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है तो फिर 3 टर्म्स कैसे सेलेक्ट करेंगे? ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। 4 टर्म्स कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो ए से स्टार्ट नहीं करेंगे, ए आर और इसका पहले वाला टर्म ए बाई आर। तो आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे कि आपको कॉमन रेशियो आर स्क्वायर रखना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से दो टर्म्स लेते हैं तो इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तब ये टर्म आया होगा, यानी कि आपको कॉमन रेशियो आर स्क्वायर बना के रखना। तो इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ए आर क्यूब, और इसको आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ए बाई आर क्यूब। और इसमें अगर आपको 4 टर्म सेलेक्ट करने हैं तो इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस आर को मल्टीप्लाई करते चले जाइए। ठीक है, फिर 5 टर्म्स इसी तरह से लेने हैं, इसको आर से आगे मल्टीप्लाई करो, आर से पीछे डिवाइड कर दो। अगर 6 टर्म्स लेने हैं तो इसको आर स्क्वायर से आगे मल्टीप्लाई करो और आर स्क्वायर से पीछे डिवाइड कर दो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Relation between arithmetic mean and geometric mean between two numbers.
तो अगर दो नंबर आपको गिवन है ए और बी, तो उसके अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशनशिप होता है? तो अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी। अब इन दोनों को माइनस करिए तो am माइनस gm, तो हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 माइनस अंडर रूट ए बी। तो ये हो गया a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी डिवाइड बाई 2। तो आप a को अंडर रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, b को अंडर रूट बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी। तो ये बन जाएगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि होल स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का जो डिफरेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये इनका आपस का रिलेशन होता है कि अरिथमेटिक मीन कभी भी ज्योमेट्रिक मीन से छोटा नहीं हो सकता, अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए कि इसको क्वेश्चंस में किस तरह से यूज किया जा सकता है या इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें आपसे पूछा जाता है दो रेसिप्रोकल क्वांटिटीज के सम की मिनिमम वैल्यू। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a रेज पर x प्लस a रेज पर माइनस x। इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी और सम ऑफ एनी टू रेसिप्रोकल क्वांटिटीज। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दो रेसिप्रोकल क्वांटिटीज दी जा सकती है, जैसे sin x और उसका रेसिप्रोकल cosec x, जैसे tan x और cot x। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया a रेज पर x और a रेज पर माइनस x, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मतलब 1 अपॉन है। इसको 1 अपॉन कर दोगे तो ये टर्म आ जाएगा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए जो पहले वाला टर्म है इसको a ले लीजिए और जो दूसरे वाला टर्म है उसको b ले लीजिए, इनका अरिथमेटिक मीन निकालें। तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, यानी कि a रेज पर x प्लस a रेज पर माइनस x बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन निकालें। ज्योमेट्रिक मीन हो गया अंडर रूट ए, दैट इज a रेज पर x इंटू a रेज पर माइनस x। तो ये a रेज पर x और इसको हम 1 अपॉन a रेज पर x कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी दो रेसिप्रोकल क्वांटिटीज लोगे तो उसका ज्योमेट्रिक मीन 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये रेसिप्रोकल होंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 1 आ जाएगा। अब अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशनशिप होता है? अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन की वैल्यू डालिए तो a रेज पर x प्लस a रेज पर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन हो गया 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो a रेज पर x प्लस a रेज पर माइनस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें। 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, उससे मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखिए कि इसकी वैल्यू 2 या उससे ज्यादा है, मतलब इससे 2 से कम तो कभी हो नहीं सकती। Therefore, minimum value of a raised per x plus a raised per minus x is equal to 2। तो जितनी भी रेसिप्रोकल क्वांटिटीज हैं उन सब की मिनिमम वैल्यूज 2 ही आएगी। ये इक्वेशन हमेशा बनती है और इसके ऊपर ये क्वेश्चन बनता है, बस यहाँ पे ये वैल्यूज बदल सकते हैं, है ना। एनी टू रेसिप्रोकल क्वांटिटीज, कोई भी दो रेसिप्रोकल क्वांटिटीज ले सकते हैं, जैसे 2 रेज पर x 2 रेज पर माइनस x, 5 रेज पर x 5 रेज पर माइनस x, tan x
कॉर्टेक्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए। फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस अप टू n टर्म्स। इसको कैलकुलेट करना है। तो एक सीक्वेंस दिया हुआ है 7 + 77 + 777 अप टू n टर्म्स। देखिए ना तो ए बी है ना जी बी। हमने इसको n टर्म्स के सम को Sn से रिप्रेजेंट किया। देखिए इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 77 आएगा, लेकिन इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 777 नहीं आएगा। मतलब ये जीपी नहीं, एपी तो है ही नहीं। तो इसको हमें जीपी बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 7 कॉमन ले लेंगे। तो ये 1 + 11 + 111 अप टू n टर्म्स। फिर इसको 9 से डिवाइड कर देंगे और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके जितने भी टर्म्स हैं उन सभी में से हमने 9 से डिवाइड किया और 9 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें एक सीक्वेंस बनता है। आप 9 को 10 - 1 लिख सकते हो, 99 को 100 - 1 लिख सकते हो, 999 को 10⁻³ - 1 लिख सकते हो। ऐसी जो nth टर्म आएगा, ये सेकंड टर्म में पावर 2 आ रही है, थर्ड टर्म में पावर 3 आ रही है, तो nth टर्म में पावर n आ रही है, ये nth टर्म बन जाएगा। अब इसमें देखिए जीपी बनेगी। अगर आप इसके फर्स्ट टर्म्स को लेते हो तो जीपी बन जाएगी 10, 10² 10³ अप टू 10⁻n। ये एक जीपी बन गई। और जो बाकी के टर्म्स हैं इसमें से -1 बचा, -1 -1 अप टू n टर्म्स। तो देखिए इसमें जीपी के सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इट्स अ जीपी with a is equal to 10 and r is also equal to 10। तो इसमें a भी 10 है और r भी 10। Sn का फॉर्मूला रिकॉल करिए। Sn है a into r raised per n -1 डिवाइड बाई r -1। तो हो जाएगा a यानी कि 10 into r raised per n -1 डिवाइड बाई r -1। r is greater than 1 वाला फॉर्मूला हमने इसमें लगाया, a into r raised per n -1 डिवाइड बाई r -1। और ये -1 n टाइम्स ऐड करोगे तो ये -1 into n हो जाएगा। किसी भी सेम चीज को n टाइम्स ऐड करोगे तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 2 + 2 + n टाइम्स तो 2n हो जाएगा। ये 7/9 into 10 10 raised per n -1 डिवाइड बाई 9 और -1 into n -n मल्टीप्लाई करते इसको तो ये 70 डिवाइड बाई 81 into 10 raised per n -1 और 7/9 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो -7/9 n आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो बेटा आपको एक्सरसाइज 7.1 with examples, 7.3 with examples। सर 9.3। Okay, 9.3 with example।
जो क्वेश्चन नहीं हो उनको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन एटलीस्ट आपको अटेम्प्ट तो करने ही है। ऐसे मत करना कि भाई 4 क्वेश्चन नहीं हुए तो आगे अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है? चाहे एक भी क्वेश्चन ना हो लेकिन अटेम्प्ट आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं ताकि आप अपने डाउट्स पूछ सकें। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स डिस्कस करेंगे।